हरि ओम। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम भगवद गीता का अध्याय 2 और श्लोक नंबर 64 और 65, 64 और 65 आज हम ये देखेंगे। पिछले क्लास में हमने वर्स 62-63 का देखा, जिसे हमने लेडर ऑफ फॉल कहा, कि किस तरह से अनात्म विषय का चिंतन व्यक्ति के पतन का कारण होता है, यह हमने देखा। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज लेडर ऑफ सक्सेस। अगर हम अपने लक्ष्य तक, परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं तो उसकी सीढ़ियां क्या हैं, उसके लिए क्या करना है, तो वो बता रहे हैं भगवान वर्स 64 एंड 65। तो पहले चैंट कर लेते हैं। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। भगवान कह रहे हैं, but a man of disciplined mind who moves among the object of sense with the senses under control and free from attachment and aversion, his mind wins serenity. He attains purity of mind. वर्स 64 हिंदी में देख लेते हैं। परंतु राग द्वेष से रहित अपने वशीभूत इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ संयत मन पुरुष प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तो जिसको मन की शांति, मन की निर्मलता, मन की प्रसन्नता चाहिए, उसे क्या करना है? उसे अपने जो जीवन के निर्णय हैं, जो हम कर्म करते हैं, वो राग द्वेष बेस ना हो। जनरली हम राग द्वेष हावी रहता है और उससे हम डिसाइड करते हैं। उससे क्या होता है, असल में यही मोह है। तो ये हमें पाप की ओर प्रवृत्त करता है। राग द्वेष से रहित हो हमारे निश्चय, और इंद्रियां जो है वो वश में हो, वशीभूत हो, और मन जो है वो संयत हो, विधेय आत्मा, जिसका मन संयत है। ऐसा व्यक्ति जब विषयों का अनुभव करता है, वो करते हुए भी वह प्रसन्नता को प्राप्त होता है। उसके मन शांत होता है, उसका मन निर्मल होता है, उसके चित्त, इसे हम चित्त शुद्धि कह रहे हैं, उसका चित्त शुद्ध होता है। हम क्या सोचते हैं कि मन की प्रसन्नता के लिए हम ऐसे छोटे छोटे क्विक फिक्स सोल्यूशन ढूंढते हैं ना। तो चेंज ऑफ जॉब हो जाए, या चेंज ऑफ पार्टनर हो जाए, या चेंज ऑफ प्लेस हो जाए, हम सोचते हैं इन सब से हमको हमारा मन शांत हो जाएगा, या हमारे मन प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन वो सोल्यूशन है ही नहीं। सोल्यूशन है इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन 3 लेवल पे हमको काम करना है। बुद्धि का निश्चय सही हो, मन है बुद्धि के निश्चय के अनुसार चले, और इंद्रियां जो हैं वो हमारे अनुसार चले। इंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहें, न कि अदरवाइज। जनरली
वी आर एम्प्लॉयड बाय आवर इंद्रियस, आवर सेंसेस, वी बिकम देयर गुलाम। तो वैसा ना हो, ये भगवान ये बहुत ही एक अलग ही डायरेक्शन में हमको ले जाते हैं भगवान कि आपको ध्यान कहाँ देना है, कि आपका मन जो है वो संयत हो, डिसिप्लिन्ड हो, और आपकी इंद्रियां आपके वश में हो, और आपके डिसीजन राग द्वेष से प्रभावित ना हो। तो जैसे प्रत्येक इंद्रियों का अपना राग द्वेष है, जीवन रक्षा के लिए वो आवश्यक भी है, लेकिन हमें उनके वश में नहीं होना है। हमें मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, दूसरों के लिए क्या कल्याणकारी है, वह करना है, स्वधर्म का पालन करना है, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करना है, विवेक से जीना है, होश में जीना है, शास्त्रीय प्रवृत्ति करना है ना, शास्त्रीय जो शास्त्र ने आज्ञा दी वो कर्म करने हैं, इंद्रियों को वश में रखना है। तो ये फॉर्मूला बताया यहाँ 64, और 65 में कंटिन्यू कर रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। यह स्थित प्रज्ञ के लक्षण और उस में चर्चा हो रही है। तो स्थित प्रज्ञता, बुद्धि स्थिर कैसे होती है आत्मा में? तो कह रहे हैं कि जिसका मन निर्मल हो जाता है, एक बार मीनिंग देख लेते हैं। Serenity when suffering comes to an end, and the intelligence of that man whose mind is serene, soon it is fixed in the self. ये है वर्स 65 का ट्रांसलेशन। प्रसन्नता से इसकी सब दुखों की हानि हो जाती है, क्योंकि प्रसन्न चित्त पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। ये 65 बताया। तो ये एक पूरा क्रम पूरा होता है। तो जब जिसका मन शांत निर्मल है, उसके मन में फिर दुख के लिए जगह नहीं है, क्योंकि प्रसन्न चित्त में दुख नहीं ठहरता। तो आचार्य शंकर कहते हैं त्रय दुख, ये जो त्रय ताप है ना, आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये तीनों तापों से वो रहित हो जाता है। और फिर जो तीनों तापों से रहित हो जाता है, दुखों से, फिर ऐसे प्रसन्न चित्त पुरुष का जो मन है वो फिर आत्मा में स्थिर हो जाता है। ये स्थित प्रज्ञता, तो यहाँ तक वो पहुंच जाता है। तो प्रसन्न मन होना जरूरी है। प्रसन्न मन होगा, निर्मल मन होगा, तब उसमें दुखों की दुख रहित होगा। और फिर वो वैसा जो मन है, जो शांत है, जो निर्मल है, वो फिर अपने आत्मा में स्थिर, इसे कहते हैं स्वस्थता, स्वस्थ हो जाना। स्वस्थ मतलब अपने में, अपनी आत्मा में स्थिर हो जाना, और वही है स्थित प्रज्ञता। तो ये जो श्लोक है, ये एक साधक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है। एंड we just seek other direction. We feel that if I earn more wealth, and the more name and fame, and the more worldly things, I will become happy. That is a sure shot formula for unhappiness. The happiness lies here. So where we have to work on our mind and our senses, and we have to control our rag dvesh. Our decision should not be based on our like and dislike. This is what Paramatma is saying. To conclude, I will just tell the steps how we have reached स्थित प्रज्ञता. So पहला तो राग द्वेष रहित होना है, फिर दूसरा है इंद्रियों को वशीभूत करना है, और फिर उस वशीभूत इंद्रियों से आवश्यक विषयों का अनुभव करें. देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन एक्सपीरियंस द मटेरियल वर्ल्ड. देन वो जो संयत मन, जो डिसिप्लिन्ड माइंड है, वो निर्मल हो जाता है, वो चित्त शुद्ध हो गया. अब इससे क्या हुआ? चित्त शुद्ध होने से फिर क्या हुआ? दुखों की हानि हो गई. इट इज डिवॉइड ऑफ ऑल काइंड ऑफ दुख. और जब दुख मन नहीं है, प्रसन्न मन है, तो वो मन आत्मा में स्थिर हो जाता है.
और शांति और आनंद को प्राप्त होता है। स्थित प्रज्ञता तक पहुंचने का ये स्टेप्स है। तो हमें साधना कहाँ करनी है? अपने इंद्रिय, मन और बुद्धि, इनके ऊपर हमें काम करना है। सो एक्चुअली देयर इज नो हैप्पीनेस विदाउट द कंट्रोल ऑफ माइंड एंड सेंसेस। वो जितना जितना हमारा इंद्रिय और मन अनियंत्रित होगा, उतना उतना वो हमें दुखों की ओर ले जाएगा। तो ये अगर हमें वो आनंद चाहिए भीतर का, तो हमें इस बात पे ध्यान देना होगा। ये भगवान कह रहे हैं। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ